अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहाँ सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। छी, कहाँ सोच रहा था। फिर कोई बात करेगा ना तो आपको करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो क्या है। हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हैं। मलमूत्र के द्वार ही तो नहीं बच्चा, जहाँ हाथ लग जाए तो रज से कई बार हाथ धोना पड़ता है, वही स्थान तो है ना। क्या निकलता है? दुर्गा राधा कि काम के प्रति जो सुख बुद्धि है वो कैसे हम हटे। कोई ऐसा मन नहीं है जो भगवान से विमुख होकर काम विजयी हो। अगर कोई काम विजयी है तो भगवान के चरणों का जो चिंतन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, और निरंतर निरंतर जहां राम तहां काम नहीं। काम कहां नहीं है? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम वहां भगवान नहीं। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे काम वेदना और भगवान की चिंतन वृत्ति एक साथ नहीं। जब भगवान का चिंतन जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ही काम विजयी होगे। बिना भगवान के चिंतन के इस काम पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चाहे जितनी कसम खा लो, चाहे जितने नियम ले लो, जब समय आएगा तो तोड़ देगा। अंधों में अंधा कौन? बोले जो कामी पुरुष है, सबसे बड़ा अंधा। मदन आतुरोवा, जो काम से व्याकुल हो चुका है, वो कुछ नहीं देखता, वो मनमानी कर ही बैठेगा। उस समय रोकने के लिए एक ही उपाय है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सब लोग सुन रहे बात। जो लोग कहते मन अधीन नहीं होता ना, आप डर गए हो, आप गुलाम बन गए हो उसके। एक बार हठी बनो और उसे कहो कि मैं गलत नहीं करूंगा, तू मुझे चाहे मार डाल, तो थोड़ा जलाएगा और फिर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। लेकिन इतना मन को हम दुलार करते हैं कि उसके अधीन हो गए। वो जो कहता है वही हम करते हैं, क्योंकि ना करो तो जलाता है, तो लगता है जलन से बचने के लिए अच्छा है जो मन कहे वही को। अगर जलन सह गए, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को सह जाता है और मन को अधीन कर लेता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसे सहो, इसके खिलाफ खड़े हो, गलत मार्ग में जाने पर इसका साथ मत दो। अभी आप आनंदित हो जाओगे, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर ने मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। वो नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया। 21 बार दुष्ट क्षत्रियों, भगवान परशुराम भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ। किसी से कहते हैं हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। मान लो मेरी बात। माना तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट पद है, निष्कंटक राज्य है, तुम मरोगे तो है ही, तो क्या राज्य लाद के ले जाओगे? ये जो परिवार से लिपट लिपट कर रोना, मोह ममता राग, और फिर कि हम जा रहे हैं अमुक जगह तपस्या भजन, खिलवाड़ की बात करते, विनोद की बात करते। जब कोई मृत्यु की तैयारी की सोचता है तो सबसे पहले उसका वैभव उसके सामने बाधा पहुंचाता है। राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, गत की धरा से उठा। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा
जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए है गंगा किनारे की, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। बिल्कुल मंत्र है, चाहे गाली बक करके उसमें कागज भर के ऊपर से थोड़ा सा कीमती वाला जंतुर बांध दो, वो खुशी खुशी जमा करेगा, बड़ा गर्व रखेगा कि 5 लाख का जंतुर काम तो करे। तमाचा में माना न माना बराबर हो जाएगा। अभी कल परसों एक प्रश्न आया था कि गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो बस अब आप हनुमान चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण, तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत हैं। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे, जय सिया राम के बोल दो तो कृपा कर देंगे। जी पर ब्रह्म लेकर ही प्रभु को जाना जा सकता है। बुद्धिगत प्रभु कोई प्रकृति की वस्तु थोड़ी है कि जैसे हम संसारिक वस्तुओं की व्याख्या कर सके, ऐसे परमात्मा को अपनी बुद्धि, वो अतर्क है मन बुद्धि से। हाँ, जब हम दैन्यता से भजन करते तो हमारी बुद्धि में प्रकाशित हो जाते हैं। दूसरों न कोई, इतनी बात समझ लो, दूसरों न कोई, एक ही परम तत्व है। कई बार दिन में करते हो? 5-6। हे भगवान, 5-6 बार अपने को नष्ट करते हो तो कैसे मतलब आप स्वस्थ हो पाओ? सकता है नहीं। कसम खा के आज के बाद हस्तमय तो नहीं करेंगे। और ये कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। आप हमसे बोलो क्या चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए। आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना, ये आपको गिराती चली जाएगी। अब आपको पकड़ना है, बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए और प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। कोई भी शारीरिक काम चेष्टा ना होने पर भी उपासक के शरीर से जो वीर्यपात होता है, क्या उसका ब्रह्मचर्य क्षीण माना जाएगा? यदि क्षीण माना जाएगा तो क्यों निकलता है जब उसकी कोई क्रिया नहीं? उसे कैसे रोका जा सकता है? छोड़ दो फिर भी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, राधा राधा, पक्का विश्वास है परिवर्तन हो जाएगा। 1 रुपया लगने की जरूरत। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो। रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारी समाज में। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तो कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता गुरु शास्त्र इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। राधे राधे महाराज जी, इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। हम खुद फंसे भैया, हमें कोई नहीं फंसा है। कोई अगर हमें फंसा सकता है तो हम खुद फंसे। महाराज जी, संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा टिकाऊ। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूं, तब तब मैं अवतार लेता हूं।
तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, तो उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है, धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की वृत्ति का नाश होता है। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताए एक ही उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं उसकी पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देखकर। कहा यार मर गए, छोटी सी विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा हो, भगवान के अंश हो तुम। एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। ये छोटे मोटे नशे हैं। एक बार हिम्मत कर, एक बार चल। मान जाओ हमारी बात, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगी। माँ महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी माँ को पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी माँ को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा माँ की है। इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को खरीद ले। राधा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जय घोष हो रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसा सृष्टि में है जो दूसरे के दुखों को मिटा दे? गो न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बड़े बड़े परमहंसों को कष्ट भोगना पड़ा, अपने किए हुए कर्म का संचित भस्म हो गए हैं, क्रिमान निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ा है। जी, आपने स्वयं के अंदर जब रिद्धि सिद्धियों का अनुभव किया तो आपने इन पर विजय कैसे प्राप्त की? गुरु कृपा से। जब यहाँ वृंदावन आए थे तब तक तो इनको धुआं मचा हुआ था। त्राटक क्रिया ऐसी सिद्ध थी कि बस ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहे हो, हम जो बुलवाना चाह रहे हैं वही बोलोगे, इसके अलावा बोलोगे नहीं। गुरु जी ने कहा कि अगर प्रेम मार्ग में चलना है तो ये संन्यास मार्ग की इन सब बातों को हटाना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य के त्याग को सुख समझा जा रहा है, जबकि ब्रह्मचर्य के रोकने में सुख है। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। लेकिन बहुत से ऐसे कलयुगी दोष बन गए हैं कि वो एक दूसरे में संक्रामक फैलते जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। बहुत कठिन है नाम जप करना। लोगों को लगता है सरल बात है। बहादुर हो तो जप के दिखाओ, वीर हो तो नाम जप करके दिखाओ। लोगों का मत होता है ना कि बाबा लोग क्या काम करते हैं, ये वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। एक तार, एक नाम, एक मंत्र कई घंटे चला के देखो, बहादुर हो तो तुम्हें हम समझे कि तुम कितने बड़े वीर हो। 5 घंटे एक नाम चला करके देखो, होश न उड़ा दे तुम्हारे तो कहना। 5 घंटे कोई दूसरी बात याद नहीं आनी चाहिए, केवल राधा राधा राधा, होश उड़ जाएंगे। और इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से कामनाओं की पूर्ति। मृत्यु के बाद अगर हम नरक जा ही रहे हैं और वहाँ पर हमको वो यातनाएं दी ही जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमको तो दंड मिल ही रहा है। नहीं, अगर नाम जप करते हो तो नहीं। उसके आगे आप सुनना कि किसी न किसी व्यक्ति से शुभ और अशुभ कर्म बन ही जाता है, तो क्या सबको नरक जाना पड़ता है? तो उनका नहीं। जो यहाँ अपने कर्म का प्रायश्चित कर लेता है, जैसे हम कहते हैं नाम जप करो, जैसे कोई कहता है हमसे बहुत पाप हो गए, अब मुझे बचा लो, तो हम कहते हैं भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, ये सब नष्ट हो जाएगा। जिस दिन मन मर जाएगा, मन मारिया तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछुअंतर नहीं संत कहो चाहे राम, एक हो गया हो। समझ रहे ना? हाँ, वाहेगुरु। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुगम से सुगम उपाय सब कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक सब कोई कर सकता है, बिना पढ़े लिखे वाला भी कर सकता है।
भोले से भोले अज्ञानी मनुष्य सुगमता पूर्वक दिव्य गति प्राप्त करेंगे इस साधन से। इस मार्ग में, भागवत धर्म में बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाए तो भी पतन नहीं माना जाएगा। बड़ी महिमा इसकी है। जैसे आप 20 वर्ष से ब्रह्मचारी और एक दिन व्यभिचारी बन गए तो 20 वर्ष का ब्रह्मचर्य का क्या। महाराज जी, आप पूर्व में भी महाराज जी शमशान आदि में भी रहे, तो भूतों से पहले भी नाता रहा। हाँ, वो तो भूतेश्वर की उपासना ही रही भगवान शंकर की। तो हमें एक भूत से लोग डरते, पंचभूतों से बड़ा शरीर है इसे लेने का यार। भूत से क्या, वो तो एक, हम तो 5 भूतों से बड़े शरीर में रह रहे। जब इससे डर नहीं लग रहा तो उससे क्या डर लग रहा है। बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या है, आत्मबल नहीं आना। अगर हमने किसी को अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे बने, नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे। वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है। बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय, मलाश्रय, मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है? आप हमें बताओ, कौन सी महान निधि? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए, हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो, तो आप नहीं खाओगे। ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है, जो श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती हैं। हृदय परम प्रिय श्री राधा महिमा को स्वयं श्री कृष्ण गान करते हैं। जिस समय कोई मेरी परम प्रिया प्राणवल्लभा श्री राधा का नाम उच्चारण करता है, तो जब रा बोलता है तो मैं सावधान हो करके कान उसकी तरफ, ये धा बोलेगा, राधा बोलेगा, उसी समय उसे उत्तम प्रेम भक्ति प्रदान करता हूं, सारे कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके। जब कोई बोलता है राधा, तो पहला काम लालजू करते हैं कि उसका रजिस्टर फाड़ देते हैं। ये जो जगन्नाथ जी का रूप देख रहे हैं, ये कोटि कंदर्प को नाम का कितना जप करते हैं? महाराज जी कीर्तन करते हैं। जप कितना करते? ध्यान कितना करते हैं? ध्यान रोज करते हैं महाराज जी। नाम का, हम नाम का कह रहे, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, गुरुवाणी है। नाम कितना जप करते हैं? नाम का ध्यान। जब तक नाम नहीं जप करोगे तब तक मन पवित्र नहीं होगा। ख्याल आ रहे हैं ना, तो मन मरा नहीं ना, तो अभी बात बनी नहीं ना। इसलिए हमारा बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता कोई, ये हमें विश्वास है। हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। क्यों? हम असुरक्षित नहीं है। क्या बिगाड़ देगा? क्या बिगाड़ देगा? बिगाड़ने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। मैं उसी की शरण में हूँ। यदि वो मुझे बिगाड़ के रखना चाहता है तो मैं नाच नाच के बिगाड़ूंगा और बिगाड़ के रहूंगा। हे हरि, मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना संभारन को, तोई मोई पड़ी फोड़। टुटमुटिया साधनों से, भोगों से बहरा के नहीं उठता बिना भजन के। बारी बारी बथे घत होए वर सिकता ते बर तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरिया सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामि ते अन्यथा वचांच में हरिम भजन्ति ये नरा। बहुत सागर बिना भजन के तुम्हारी क्या बात है, बड़े बड़े योगियों की क्या बात है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बिना हरि भजन के इस भवसागर से कोई नहीं तर सकता। ये थोड़ा हमको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। सवाल है,
नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं रहता। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। एक आए थे, उनका हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बता क्यों नहीं हुए? ये बताने की बात है। बोले कोई मानते नहीं कि हमको भगवान का साक्षात्कार। अभी उसकी दृष्टि में कोई मानता ही नहीं। यही दृष्टि बता रही कि तू अज्ञानी है, तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं है। जिसे भगवत प्राप्ति होती है वो छपवाता थोड़ी घूमता है कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई। क्या भगवत प्राप्ति? महाराज जी उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने बहुत अच्छा चला, सब कुछ सब अच्छा चला। बकवास। नाम का अधिष्ठात्र देवता सामने प्रकट हो जाता है। जैसे राम राम तो राम प्रकट हो जाएंगे, राधा राधा तो राधा नाम जप करो, लिखा तो संख्या से। अगर धुआंधार जपो तो जब हो जाएंगे तो श्री जी अपने आप मिल जाएगी कि गिनो तुम जप हम रहे। प्रभु से कहते हैं गिनो तुम जप हम रहे। हमें पता है तुम बेईमानी नहीं करोगे कि संख्या में बेईमानी आप नहीं करोगे, जपले में बेईमानी हम नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं वो सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बताया जाकर वीर्य है। आचार्य और गुरु और इष्ट एक ही बात है। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप्पी। ये सहायता करते हैं जब नाम जप करते हैं। इनकी सहायता से हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 विकार और संसार की समस्त समस्याओं से समाधान पा लेते हैं। आपको सच्ची हृदय की बात कहता हूं, प्रभु की शरण में होने के बाद जो सुख मिलता है आप लोग उसका अनुभव ही नहीं कर सकते। जब कभी ऐसा वर्णन होता है कि तुम चाहे जितने पाप किए हो, नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो वहां एक जरूर बात हम कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसानी। आज तक किया लेकिन हे हरि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। तो हम वादा करते हैं, मेरे भगवान के वचन है, आम स्वाम सर्व पापे का। और सूक्ष्म रूप से अगर आपने ध्यान से सुना हो कि अगर आज आप कहते हैं कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, अब आज से मैं पाप बंद करके आपका नाम जप करूंगा, पक्का आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन कल फिर पाप जानबूझकर करते हैं तो प्लस हो जाएगा पीछे। कल हम बदल सकते हैं। आज हमारा कल को बदल देगा। अगर आज हम निराश हो गए तो कल जो आना है वो तो आएगा ही। आज हम अगर डट गए तो कल को बदल देंगे। जब भक्त चाहता है तो भगवान का अवतार हो जाता है। हमारे सब मिल करके अगर हम पुकार करें, भजन करें तो क्या नहीं बदल सकते हम। तो आज आप जो सुन रहे हैं, आप जो आनंद ले रहे हैं, आप जो आकर्षित हो रहे नहीं होते, संसार के भोग भोगे होते, मनोरंजन किए होते, संसार का नाना प्रकार का राग रंग भोगे होते तो ये नहीं होता। बचपन से भगवान ने त्याग कराया और तैयार किया है। जब तैयार हुए तो तुम हमारे बीच में बैठ के बोल रहे हैं। तुम्हारे बीच में बैठ करके जो प्रकाश हो रहा है उसे आप आंतरिक अनुभव करो। हमारी प्रार्थना मान लो। सारे रोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य, सारे दुखों को मिटाने की सामर्थ्य हमारे प्रभु के नाम में है। जिसने नाम पकड़ लिया वो संसार समुद्र से पार हो गया। इसलिए कोई गंदा आचरण मत करो, कोई गंदा नशा मत करो। जो नाम प्रिय हो, जितना बन सके आपसे उतना जपना शुरू करो। वो नाम खुद आपको आगे बढ़ा देगा, खुद रुचि बढ़ा देगा। जब आपका पाप नष्ट होगा तो ऐसी भी स्थिति आएगी कि आप नाम छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। सब अच्छे से रहो, सब सुखी रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे भाव वाले बनो, तो हमारा प्रांत, हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारा विश्व मंगलमय रहे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति आप जो भी समझ लें वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जप करो। तो तुम्हें बड़ी आश्चर्य अरे बच्चा क्या पूरा जीवन चलो भाई, तो भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं। प्रणाम।
नहीं बच्चा, तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तुम तो पूर्ण हो गई। दूध में घी है। लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनकी गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो अभी। अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोई, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे कोई। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछुआ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्याप संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो, अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भाग श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी।